उत्तर मुंबई साइबर पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो शेयर बाजार में निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके एक महिला से 31,07,000 रुपए की ठगी की। फरियादी महिला ने कई साल पहले एक डीमैट खाता खोला था, लेकिन शेयर बाजार में नुकसान होने के कारण उसने ट्रेडिंग बंद कर दी थी। अप्रैल 2021 में उसे एके फाइनेंशियल सर्विसेज का कर्मचारी बनकर बार बार कॉल किया जा रहा था। एके फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा शेयर मार्केट में भारी रिटर्न देने का वादा करके फिर से व्यापार शुरू करने के लिए मना लिया और महिला विश्वास हासिल करने के रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 स्टॉक में लगाने के लिए 3,700 लिया गया। आरोपी ने गोल्ड और क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न दिखाकर स्क्रीनशॉट महिला को भेजा, जिसके बाद महिला से इन्वेस्ट के नाम पर 163 बार ट्रांजैक्शन किया, जिसमें 5,000 से 60,000 की रकम भेजी गई। मार्च 2023 तक महिला ने शेयर मार्केट में 31,07,000 का निवेश कर चुकी थी, जिसके बाद आरोपियों ने उसे व्हाट्सएप पर मुनाफे के डेटा का स्क्रीनशॉट भेजा। जब महिला ने मुनाफे के पैसों को निकालने के बारे में पूछा तो आरोपियों ने बैंक ट्रांजैक्शन के लॉस, प्रॉफिट और टैक्स की पेमेंट के नाम पर और पैसे मांगे, लेकिन फरियादी महिला ने पैसे देने से मना कर दिया। जिसके बाद आरोपी ने महिला के परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने और वसूली एजेंटों को उनके घर भेजने की धमकी दी। जिसके बाद महिला ने मार्च 2023 में नॉर्थ मुंबई साइबर पुलिस स्टेशन में अपने साथ ठगी होने का मामला दर्ज कराया। साइबर पुलिस ने कल्याण सिंह, करण सिंह चंदेल उर्फ पीयूष अग्रवाल उम्र 29 वर्ष को महोबा उत्तर प्रदेश और अनुज राम नारायण भगोरिया उम्र 30 वर्ष, भीम सिंह गोवर्धन मीना उम्र 28 वर्ष इंदौर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 9 मोबाइल, 8 सिम कार्ड, 15 डेबिट कार्ड और 2 पासबुक और एक चेकबुक बरामद की गई है। साइबर पुलिस आरोपियों से यह जांच कर रही है कि इस ठग गैंग में कितने लोग शामिल थे और अब कितने लोगों को शेयर मार्केट में उच्च मुनाफा दिलाने के नाम पर ठगी की है। हमारे पुलिस स्टेशन में 16 मार्च 2023 में एक कंप्लेनेंट आए। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2021 में उनको एक एके फाइनेंशियल ग्रुप ट्रेडिंग ग्रुप से फ़ोन आया था और उनको इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए पूछा था। तभी उन्होंने पहले उनको शेयर मार्केट में लॉस हुआ था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और फ़ोन रख दिया। तो एक्यूज़ पर्सन ने फिर उनको 2-3 महीने के बाद फ़ोन किया और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए पूछा तो उन्होंने मना किया। तो उन्होंने उनके कंपनी का अल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है, तो उससे इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा बता के इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको इंसिस्ट किया। तभी भी फिरियादी ने उनको मना कर दिया। तो फिर 2 महीने के बाद फिर फ़ोन आया फिरियादी को और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपको टाइम नहीं है तो आप खाली रजिस्ट्रेशन का फ़ी भेज दो, हम हमारे कंपनी के एंड से आपका रजिस्ट्रेशन करके अकाउंट निकालेंगे और हम आपका इन्वेस्टमेंट देखेंगे। आप खाली इन्वेस्टमेंट का शुरू में 3,600 रुपए भरने के लिए बोला। तो फिरियादी ने उनको वो रजिस्ट्रेशन फ़ी और 3,600 रुपए भेजा। तो कुछ दिनों के बाद वो पैसा उन्होंने गोल्ड और क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट किया है ऐसा दिखा के उनको ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ ऐसा स्क्रीनशॉट भेजा। तो फिरियादी को विश्वास हो गया और उन्होंने और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट के लिए भेज दिए। फिर वो जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें और ज़्यादा फ़ायदा हो गया ऐसा दिखा के स्क्रीनशॉट भेज के और पैसा माँगा। तो फिरियादी ने उनको जो अमाउंट प्रॉफ़िट अमाउंट है वो निकालने के लिए पूछा, तो उन्होंने उनसे टैक्स और डिफ़रेंस लॉस ऐसा अमाउंट बता के और पैसा लिया। तो तभी फिरियादी ने और पैसा भर दिया। तो बाद में उन्होंने पैसा भरने के लिए जब भी मना कर दिया, तभी उन्होंने घर वाले को नुकसान पहुँचाने का और घर पे लोग भेजने का धमकी देके और पैसा लिया, ऐसा करके उन्होंने 31 लाख का फ्रॉड किया है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? कहाँ से ये लोग सिस्टम ऑपरेट करते थे और मोडस क्या होता था उनका? आरोपी इंदौर में ये चलाते थे फ्रॉड का। आरोपी 12वीं तक पढ़े हुए हैं और ये 2 साल से वो ये लोग यही काम कर रहे हैं। वो जिनका डीमैट अकाउंट है उनका डेटा कलेक्ट करते हैं और उनको हर रोज़ फ़ोन करके इन्वेस्टमेंट के लिए इंसिस्ट करते हैं और अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का नाम बता के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा ऐसा बता के इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको प्रॉफ़िट ज़्यादा हुआ है ऐसा स्क्रीनशॉट भेजते हैं और लोगों का विश्वास संपादन करते हैं।
बाद में उन्होंने प्रॉफिट की अमाउंट निकालने के लिए पूछा तो फिर टैक्स डिफरेंस लॉस ऐसा अमाउंट बता के और पैसा निकालते हैं, और पैसा भरने के लिए ना बोला तो और दूसरा धमकी दे के पैसा निकालते हैं। एक भी पुलिस स्टेशन में अभी तक मामले दर्ज नहीं हुए। अभी तो नॉर्थ रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है और दूसरा हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। मैसेज कुछ देना चाहेंगे जनता को अपने? टोटल कितने आरोपी थे? टोटल हमने 3 आरोपी को अरेस्ट किया है। 2 लोग इंदौर से अरेस्ट किए हैं और एक महोबा उत्तर प्रदेश से अरेस्ट किया है। मैसेज कुछ देना चाहेंगे जनता को? साइबर गुन्हे शाखा से सबको निवेदन है कि आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम से कोई भी कंपनी से या कोई भी नाम से फ़ोन आया या इन्वेस्टमेंट के लिए पूछा तो पहले उनकी सत्यता देख के इन्वेस्टमेंट करो, और कोई ऐसा मामला हो गया है या कुछ सस्पेक्ट है तो तुरंत साइबर पुलिस थाना या लोकल पुलिस थाने में संपर्क करें। मोबाइल चोरी कर अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने वाले आरोपी को बोरीवली पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के बोरीवली पुलिस ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है जो घूमने गए लोगों से दोस्ती करता है, फिर उनका मोबाइल चोरी कर उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लिया करता था। गिरफ्तार आरोपी अनुराग ठाकुर उम्र 21 वर्ष नागपुर का रहने वाला है। आरोपी के ऊपर पुणे में ठगी का मामला दर्ज है। आरोपी के पास से आईफोन 14 प्रो और 70,000 रुपए बरामद किया गया है। बोरीवली पुलिस स्टेशन में फरियादी ने मामला दर्ज कराया कि कश्मीर और कुल्लू मनाली घूमने के दौरान उसकी मित्रता अनुराग ठाकुर से हुई, जो उसके ग्रुप के साथ घूम रहा था। घूमने के दौरान उसने मोबाइल और पिन की जानकारी ले ली। कुछ दिनों बाद आरोपी मुंबई आया और मुंबई में कोई पहचान कर नहीं ये बताया, तो फरियादी अपने घर रुकने को बोला। मौका देखकर आरोपी ने फरियादी का फोन चोरी कर लिया और फरियादी के अकाउंट से 80,000 ट्रांसफर कर लिए। शिकायत के बाद आरोपी को बोरीवली पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से गिरफ्तार किया है एक शख्स है अनुराग राजेश ठाकुर, नागपुर का रहने वाला है। उसका उम्र है 21। ये बंदा ऐसा करता है कि जो टूरिस्ट प्लेस है जैसे कि कुल्लू मनाली हुआ, कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश, ये एरिया में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे जाता है। वहाँ पे जो डॉर्मेंट्री रहती है जहाँ पे युवक और युवती आती है, जो बैचलर्स रहते हैं, ग्रुप से ट्रेकिंग करने के लिए आते हैं, उनके साथ वहाँ पे वो दोस्ती बनाता है, गहरी दोस्ती बनाता है। फिर जैसे ही उसको चांस मिलता है तो उनको कभी उनके गांव मिलने जाता है। अगर उधर ही चांस मिला तो वो दोस्ती में कभी कभी दारू पिलाया तो उसमें वो उनका मोबाइल का सिम, उनका जो पिन रहता है वो देख लेता है, और जैसा ही उसको चांस मिलता है वो उनका मोबाइल चोरी करके, एक तो मोबाइल चोरी करेगा, नहीं तो उनका पैसा मिलेगा तो पैसा चोरी करेगा। मोबाइल चोरी करेगा तो उसमें से पिन पहले से उसने देख लिया रहता है मोबाइल का, तो उसमें से पैसा अदर अकाउंट में ट्रांसफर करता है। आरोपी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ तक आने वाला और कितने केसेस अब तक? आरोपी का बैकग्राउंड, उसने 12वीं साइंस किया है पढ़ाई, उसके बाद कुछ किया नहीं है। नागपुर का रहने वाला आरोपी, और अभी वो यही काम कर रहा है। एक पुणे का एक केस है उसके ऊपर। बोरीवली में जो शिकायत दर्ज हुई थी वो किस तरह की शिकायत थी, किस तरह का मोडस उसके साथ हुआ? इसमें जो महिला कंप्लेनेंट है वो 3 मार्च को उनके दोस्तों के साथ शिमला, कुल्लू मनाली, जम्मू कश्मीर यहाँ पे घूमने के लिए गई थी। तो उनकी पहचान उनके वही, जहाँ पे वो डॉर्मेंट्री पे होटल पे स्टे कर रहे थे, वहाँ पे उनसे उनकी पहचान हुई थी, मुलाकात हुई थी। तो वो अनुराग राजेश ठाकुर उनके साथ, उनके ग्रुप के साथ 1 हफ्ता घूमा था। उसके बाद वो 21 मार्च को मुंबई में आया। तो मुंबई में आने के बाद उसने वो हमारे जो कंप्लेंट है उनको कांटेक्ट किया कि मैं मुंबई में आया हूँ और मेरा इधर कोई पहचान वाला है नहीं। तो अभी वो कंप्लेंट का दोस्त था, तो कंप्लेंट ने बोला कि ठीक है, तू एक काम कर, मेरे घर पे स्टे कर सकते है, कोई बात नहीं, तू आ जा। जो अपनी कंप्लेंट है वो भी बैचलर में रहती है। तो वहाँ पे वो गया, एक दिन स्टे किया। एक दिन स्टे करने के बाद उसने उनका मोबाइल चोरी करके भाग गया और उनके अकाउंट से 80,000 रुपये उसने अदर अकाउंट में यूपीआई माध्यम के थ्रू, पेटीएम हो गया और गूगल पे हो गया, इसके माध्यम के थ्रू अदर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आरोपी रहने वाला कहाँ पे? नागपुर का है।
रहने वाला नागपुर का है, लेकिन वो घूमते ही रहता है, कंटिन्यू घूमते रहता है। ऐसा रिकवरी में क्या क्या मिला? रिकवरी में अपने को अपने फरेदी का जो मोबाइल है, एक राजेश अनुराग ठाकूर म्हणून इसम है, जो इसम नागपूरचा राहणार आहे, वय वर्ष 21। याची मोडस ऑपरेंडी अशी आहे की हा शिमला, कुलू मनाली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर या ठिकाणी जे युवक आणि युवती फिरण्यासाठी जातात, बॅचलर्स युवक युवती जे डॉर्मेंटरीमध्ये राहतात, कारण की तिथे राहण्याचे फी कमी, पैसे कमी असतात, त्यामुळे तिथे राहतात बॅचलर्स लोक, आणि तिथून ते ग्रुप बनवून ट्रेकिंगसाठी जातात। तर त्या ठिकाणी तो अशा लोकांशी, जे युवक आणि युवती आलेले असतात त्या ग्रुपची मैत्री करतो, मैत्री संबंध प्रस्थापित करतो, त्यांच्यासोबत ट्रेकिंग करतो, फिरतो, चांगले संबंध प्रस्थापित करतो, आणि जसं त्याला संधी मिळेल तसे तो त्यापैकी कोणाचा तरी मोबाईल, लॅपटॉप, पैसे असे चोरी करून, त्याचा पिन वगैरे त्यांना बघितलेला असतो, त्यावरून तो पैसे मग ट्रान्सफर करतो। अशा प्रकारची याची मोडस ऑपरेंडी आहे। याच्यावर यापूर्वी पुण्यामध्ये एक CR नोंद आहे, त्यानंतर आता आपण त्याला अरेस्ट केलेलं आहे। त्याचं बॅकग्राऊंड काय आहे, कुठे कुठे काय केलं आहे? त्याचं बॅकग्राऊंड असं आहे की त्यांना 12वी सायन्स मधून शिक्षण घेतलेलं आहे, त्यानंतर पुढे अद्याप सध्या तो का शिक्षणाचा स्टेटस याचा काही नाही आहे, नागपूरचा राहणार आहे, आणि ह्याचं हेच मोडस ऑपरेंडी आहे की कंटिन्युअस तो ह्याच प्रकारचे गुन्हे करत आहे। बोरिवलीमध्ये पण एक गुन्हा दाखल झालेला आहे, नेमकं काय? बोरिवलीमध्ये जो गुन्हा दाखल आहे त्यात त्याचे फिर्यादी आहेत, महिला फिर्यादी आहेत। त्या 3 मार्च रोजी त्यांच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शिमला, कुलू मनाली या ठिकाणी फिरण्यासाठी गेल्या होत्या। त्या ठिकाणी फिरण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांनी ज्या डॉर्मेंटरी हॉटेलवर स्टे केला होता त्या ठिकाणी त्याची राजेश अनुराग ठाकूर सोबत ओळख झाली। त्यानंतर राजेश अनुराग ठाकूर त्याच्या ग्रुप सोबत 1 आठवडा फिरला, त्यांच्याशी चांगली ओळख केली। ही ओळख झाल्यानंतर तो 21 मार्च रोजी तो मुंबईमध्ये आला। मुंबईमध्ये आल्यानंतर त्यांना फिर्यादींना कॉन्टॅक्ट केला की मी मुंबईमध्ये आलेलो आहे, माझं इथं कोण ओळखीचं नाही असं त्यांना सांगितलं। असं तो मित्र असल्यामुळे फिर्यादींनी त्याला त्यांच्या इथं राहण्यासाठी बोलवलं। त्या पण बॅचलरमध्येच राहतात सध्या। तर त्यांनी म्हटलं की ठीक आहे, तू येऊ शकतोस माझ्या घरी। तर तो तिकडे गेला, 1 दिवस तिकडे वस्ती केली। वस्ती केल्यानंतर त्याला जसा संधीचा फायदा मिळाला तसा त्याने त्यांचा Apple 14 Pro मोबाईल चोरी करून त्यातून त्यांचा पिन त्याने ऑलरेडी बघून ठेवला होता, तर त्यातून त्यांनी त्यांच्या अकाउंटवरून UPI माध्यमांच्या थ्रू त्याने 80,000 रुपये इतर अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर केलेले। सर रिकव्हरी काय करण्यात आला? रिकव्हरी सध्या त्याच्याकडून खरेदी यांचा 14 Pro मोबाईल जो चोरी केला होता तो रिकव्हर केलेला आहे। सर आरोपी हा नेमका राहण्याचा कुठे, स्थानिक कुठे? स्थानिक नागपूरचा आहे, त्याच्या आईवरून नागपूरमध्ये राहतात। म्हणजे तो फिरतच असतो की तो कंटिन्यू फिरत असतो, कंटिन्यू शिमला, कुलू मनाली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, दिल्ली या परिसरामध्ये तो फिरत असतो। तो असे टार्गेट्स बघत असतो। मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के बीच यात्रियों के लिए बनाए गए लिफ्ट का उद्घाटन भाजपा सांसद गोपाल सेठी के हाथों किया गया। इस मौके पर विधायक सुनील राणे, मनीषा के साथ भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस लिफ्ट के उद्घाटन से बुजुर्ग यात्रियों को आने जाने की सुविधाओं से राहत मिलेगी। उपस्थित गणमान्यों का शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। सर बोरीवली रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से अत्याधुनिक लिफ्ट का आज आपने शुभारंभ किया। बोरीवली के बहुत सारे कामों में और 2 लिफ्ट की बढ़ोतरी हुई है, जिसका उद्घाटन मैं बोरीवली के विधायक सुनील राणे जी, दहीसर के विधायिका मनीषा चौधरी जी के नेतृत्व में किया। और मैं मानता हूं कि ये सुविधा से निश्चित बोरीवली के नगरजनों को रेलवे में और सुविधा अधिक उपलब्ध होगी। आने वाले दिनों में समय समय पर जिस चीज की आवश्यकता होगी उन सारे आवश्यकताओं को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और एक सांसद के नाते मैं और हमारे सारे विधायक और सारे नगर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।